ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह राशि, यह सप्ताह आप सभी के लिए, सभी राशियों के लिए, इस पर करेंगे आज चर्चा। आ, हर बार की तरह पुनः बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है और सामान्य आधार पर होता है। सामान्य आधार पर वैसे सभी के राशिफल होते हैं, केवल मेरा ही नहीं होता। और इसको अंतिम ना माना करें, क्योंकि यह बहुत ही सामान्य तरीके से किया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही निर्णय लें। देखते हैं क्या है राशियों के लिए इस सप्ताह। मेष राशि वालों के लिए यदि बात किया जाए तो प्रेम संबंधों के मामले में सप्ताह काफी बेहतर है। जीवन साथी का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ेगा। कहीं न कहीं उस जीवन साथी के सहयोग के कारण भाग्योदय भी होगा। तो यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो यदि आप प्रेम संबंधों में हो तो भी या शादीशुदा हो तो भी, दोनों स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ सहयोग लेकर के किसी काम को अंजाम दें। जो लोग कार्य व्यापार में उनको उनको भी साझेदारों के साथ जो है सफलता मिलेगी। साझेदारों के कारण सहयोग मिलेगा। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इस समय उच्च अधिकारियों के क्या का जो है आपको बेहद सहयोग मिलने वाला है और समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा है। धन का आगमन एक से अधिक स्रोतों से हो सकता है। धन के लिए भी यह सप्ताह बेहतर नजर आ रहा है। केवल थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या मुझे कई समय से, काफी समय से आपके लिए लगातार हो सकता है कि बनी हो या बनी रहे, और वह इस सप्ताह भी बनी रहेगी। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम या सीजनल जो है प्रभाव भी आपके ऊपर बन सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस सप्ताह आपके लिए जो लोग कार्य व्यापार में हैं उनके लिए बेहद सफलता भरा हुआ यह समय होने वाला है। एक प्रकार का यह सप्ताह राजयोगकारी बन रहा है। आपको कई मामलों में बहुत सफलता मिल सकती है। भाग्य जबरदस्त साथ देगी और आप के किए हुए प्रयास और किए हुए परिश्रम पूरी तरह से सार्थक होंगे और उनका परिणाम आपको मिलेगा। यदि किसी विशेष भी प्रतिकूल ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही हो तो आपका यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। और शिक्षा प्रतियोगिता में भी जो लोग भाग लेने वाले हैं या जो साक्षात्कार देना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू में भाग देना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह काफी अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति के आसार भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए थोड़ी बहुत मानसिक अशांति जो है वह लेकर आएगा। मन में एक द्वंद्व रहेगा, हिचकिचाहट रहेगी, निर्णय बहुत स्पष्ट आप नहीं ले पाएंगे। कहीं हर काम में करें या ना करें, इस तरह का भाव आपके अंदर उठेगा और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि निर्णय शक्ति बहुत अधिक प्रभावित होगी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो यह सलाह होगा कि आप कोई बड़े डिसीजन इस समय ना लें। वैसे मुझे लगता है ले भी नहीं पाएंगे आप इस सप्ताह, तो और कहीं बहुत मजबूरी हो तो भी ना लें, क्योंकि वह आपकी जो है दृष्टि बहुत दूर तक सोच नहीं पाएगी चीजों को। धन के मामले में सामान्य सप्ताह जाने का जो है आप उम्मीद कर सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी यह सप्ताह सामान्य ही बना रहेगा। कोई बहुत अधिक उतार चढ़ाव इस सप्ताह में नजर नहीं आ रहा। दूसरा देख रहा हूं कि कहीं किसी करीबी के कारण कुछ मन दुखी हो सकता है आपका। आप किसी की हो सकता है मदद करें लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं होगा। और अगर आपके अंदर मदद करते समय ये भाव है कि मेरी तारीफ हो और मुझे लोग बहुत जो है सम्मान करें, तो वह इस समय टूटेगा। तो अच्छा है कि यदि आप किसी की मदद करें तो वह निस्वार्थ करें, बिना किसी उम्मीद के करें। उम्मीद लगा करके आप मदद करेंगे या जिसकी मदद किए हुए हैं उससे कोई उम्मीद लगाएंगे तो इस सप्ताह आपको उससे कष्ट मिलने वाला है, उसके कारण आपको मानसिक आघात मिलने वाला है। अब बात करता हूं कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके लिए वैवाहिक मामलों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रपोजल आ सकता है लोगों का शादी विवाह के लिए। जो लोग अफेयर में नहीं हैं वो उनके लिए भी कहीं न कहीं कोई प्रस्ताव या आदि किसी कहीं प्रयास आपरत हैं तो आपको कहीं कोई सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह काफी बेहतर और परिणामदायक होने वाला है। दूसरा देखूं तो बुद्धि थोड़ी उथल पुथल लिए हुए भरे रहेगी। मन कई बार चंचल होगा, व्याकुल होगा और मतलब अचानक बहुत खुशी का भी अनुभव करेंगे और अचानक बहुत डिप्रेशन, बड़े दुख का भी अनुभव करेंगे आप। कई बार एकांत में होने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। तो आपको थोड़ा इससे बचना चाहिए। अपने आप को संतुलित रखिए, अपने मन और वाणी को संतुलित रखिए, अपने विचारों को संतुलित रखिए, अन्यथा करियर के लिए यह चीज ठीक नहीं है।
आपसे, आपके व्यवहार से क्षणे रुष्टवा क्षणे तुष्टवा, यानी 1 सेकंड में प्रसन्न होना और 1 सेकंड में नाराज होना, इस व्यवहार के कारण आप अपने करीबी, अपने कुलीग जहां कार्यस्थल पर है, अपने साथ के लोगों को आप परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने ऊपर आप, अपने मानसिक विचारों पर आप नियंत्रण रखें, सोच पर आप नियंत्रण रखें। दूसरा यदि देखा जाए तो देखिए, समय लगातार और कुछ आने वाले और समय तक स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल लिए हुए। आप अगर बिल्कुल ठीक भी हों तो भी मैं कहूँगा कि थोड़ा रात के समय यात्रा आप टालें, और वाहन यदि आप चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, रैश ड्राइविंग आप ना करें, उससे आप बचें, अन्यथा कहीं चोट चपेट लगने की संभावना लगातार बनी हुई है। धन के मामले में अचानक धन लाभ का योग बना हुआ है। कहीं से जो लोग भी कार्य व्यापार या कोई कहीं से कोई धन की अगर आगमन की संभावना है तो आपको अचानक धन लाभ होने का योग बना हुआ है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न के जातकों के लिए इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव और सोच में नकारात्मकता यह हावी रहेगी। आपका कार्य व्यापार में भी यदि साझेदारी में है तो वहां कोई न कोई तनाव, चाहे वह विवाद के कारण हो, चाहे साझेदार या जो लोग आपके साथ हैं उनके स्वास्थ्य के कारण हो, चाहे धन के कारण हो, लेकिन कारण कुछ भी हो, आपको थोड़े बहुत तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। तीसरी चीज देखा जाए कि इस समय एक चीज अच्छी है कि आपको अपने जो कुलीग हैं, जो आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं आपके, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, उनके कारण आपका मन प्रसन्न होगा। हाँ, एक चीज और मुझे नजर आ रही है कि देखिएगा, कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला हो तो भाई उसको थोड़ा लिंगर ऑन करिए, क्योंकि जो फैसले हैं वो आपके पक्ष में नहीं आ सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न के जातकों के लिए यदि बात किया जाए तो इस समय आपको धन के मामले में बेहद अच्छा समय है। निर्णय शक्ति भी काफी बेहतर रहने वाली है। जबरदस्त बुद्धि क्षमता इस समय आप रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता और में भाग लेने के लिए या इंटरव्यू में, नौकरी के लिए आप यदि प्रयासरत हैं तो सफलता मिलने के काफी अच्छे आसार इस समय बने हुए हैं। और आपको चाहिए कि आप कहीं इंटरव्यू दें, पदोन्नति के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रयास करिए, कहीं अच्छी जगह पे ट्रांसफर चाह रहे हैं उसके लिए भी प्रयास करिए, क्योंकि इन सब मामलों में, कैरियर के मामले में सप्ताह रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपको परिणाम प्राप्त होंगे और 90% आपके पक्ष में प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर धन, कैरियर के मामले में यह सप्ताह बेहतर जाने वाला है। एक जगह मुझे जो कमी नजर आ रही है आपके लिए, वह नजर आ रही है कि आपके अपने किसी करीबी मित्र से विवाद या कहीं किसी कारण से दूरी, तो यह थोड़ा सा पक्ष जो है हल्का सा नकारात्मक है। बहुत इसको मैं नकारात्मक नहीं कहूँगा। पराक्रम आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, खूब काम करेंगे, मेहनत बहुत अच्छे से करेंगे, तर्क शक्ति अद्भुत होगी आपकी इस समय। तो कुल मिलाकर कन्या लग्न के जातकों के लिए सप्ताह काफी बेहतर परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए भी समय काफी अच्छा है। आपके लिए अचानक धन का जो है, धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। यदि कार्य व्यापार में है तो आपके लिए नए जो है वह अनुबंध बन सकते हैं। नए प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा समय है। और यदि आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसको भी आप धरातल पर लाने के लिए, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए भी यह समय अच्छा है, तो आप उसको कर डालिए। अब हिचकिचाइए मत, किसी तरह का समय बहुत पक्ष में है। जमीन जायदाद से संबंधित या कोई स्थायी संपत्ति से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय और उसका योग बहुत अच्छा बना हुआ है इस समय आपके लिए। घर परिवार में भी आप सुख का अनुभव करेंगे और इस समय आपको जो है वह परिवार के लोगों का साथ भी मिलेगा और उनके व्यवहार के कारण, उनके आचरण के कारण आपको सुख की भी अनुभूति होगी। थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेशन स्वयं के अंदर उत्पन्न हो सकता है या थोड़ा सा अहंकार पैदा हो सकता है, उससे आपको बचना है, क्योंकि अहंकार जब भी किसी के अंदर आएगा वह उन्नति में बाधक होता है और यही चीज आपके ऊपर भी लागू होती है। समय बहुत अच्छा है, उसका आप लाभ उठाइए, आगे बढ़िए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी व्यक्तिगत उत्थान के लिए, व्यक्तिगत एनर्जी के लिए बहुत ही प्रभावशाली समय इस समय बना हुआ है आपके लिए। आपको चाहिए कि आप अपने इस ऊर्जा का सही दिशा में जो है वह प्रयोग करें। यह समय मुझे लगता है कि आपकी छठी इंद्री जागृत रहेगी। जो बात आप थोड़ा देर सोच करके कह देंगे वह लगभग सत्य हो जाएगी इस समय। तो एक चीज तो भाई, किसी के लिए आप बुरा ना बोलें इस सप्ताह। छठी इंद्रिय आपकी जागृत है, सोच समझ लें, क्योंकि वैसे
वृश्चिक लग्न और अगर जिनकी वृश्चिक राशि भी है तो उनके लिए समय बहुत, कुल मिला के समय अनुकूल नहीं है, लेकिन यह सप्ताह बहुत अनुकूल है। तो आपको चाहिए कि आप इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो वो लें। कार्य व्यापार के मामले में भी यह समय काफ़ी मुझे बेहतर नजर आ रहा है आपके लिए। धन के रास्ते एक से अधिक स्रोतों से खुलेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि आपके एग्रेशन पर आप थोड़ा नियंत्रण रखिए, अन्यथा आपके जो ऊपर के लोग हैं, आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वह घर में बड़े हों या कार्यस्थान पर आपके ऊपर के अधिकारी हों या व्यापार में हैं, तो जो प्रशासनिक वर्ग है वह आपसे नाराज हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने व्यवहार को मधुर बनाकर चलें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और बड़ों का, अपने से ऊपर के लोगों का सम्मान करके चलें, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपके परिवार में किसी भाई बहन के लिए कष्टकारी समय बना हुआ है लगातार कुछ समय से, तो वहाँ से आपको कोई कष्ट, कोई मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। भाग्य भी बहुत प्रबल नहीं है, अचानक उतार चढ़ाव का योग बना हुआ है, तो आपको थोड़ा संतुलित होकर के चलना है। अपने धन के मामले में यह सप्ताह अच्छा है, इनकम जो है वह हो सकती है, एक से अधिक स्रोतों से हो सकती है और अचानक हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भाग्य बहुत सार्थक नहीं है। अतः किसी बड़े निवेश या कोई ऐसा काम जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, उससे आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी सतर्कता आप बरतिए, क्योंकि समय थोड़ा सा प्रतिकूलता लिए हुए स्वास्थ्य के मामले में। अब बात करता हूँ मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय बुद्धि और सोच बहुत अच्छी है, लेकिन धन हानि का योग बना हुआ है। धन हानि आपके निर्णय के कारण नहीं होगा, परिस्थितिवश होगा। कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण अत्यधिक पैसा खर्च हो इस समय आपसे, और लेकिन सोच बहुत सकारात्मक है इस समय। आप हर काम को बहुत ठंडे दिमाग से आप निर्णय लेने में इस समय सक्षम हैं। बड़ी से बड़ी हानि, बड़ी से बड़ी समस्या में आप विचलित नहीं होंगे इस सप्ताह, और बहुत सूझबूझ के साथ उससे निकलने में सक्षम होंगे और निकल भी जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मैं मानता हूं कि जिसकी बुद्धि ठीक हो, ईश्वर कुछ भी ले ले, बुद्धि को संतुलित रखे। बुद्धि और स्वास्थ्य जिस व्यक्ति का ठीक है, वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। तो वह चीज आपके साथ बनी हुई है कि आपकी बुद्धि इस समय बहुत सकारात्मक रहने वाली है, सूझबूझ बहुत अच्छी रहने वाली है। मान प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए भी यह समय काफी अच्छा है, आपके कार्यों की सराहना मिलेगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेष करके यदि लीवर की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो आप थोड़ी से अपने सेहत का ध्यान रखिए। हो सकता है कि यह बढ़ जाए, और अचानक धन हानि का योग बना हुआ है। 2 जगह सिर्फ आप सतर्कता बरतिए, बाकी मामलों में आपका समय काफी अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो हेल्थ के मामले में बहुत ही प्रतिकूल समय चल रहा है और अभी कुछ समय तक चलेगा। तो हेल्थ के मामले में आपको बेहद सावधानी बरतनी है। दूसरी चीज, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर चलें। पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर आपको चाहिए कि आप थोड़े ठंडे दिमाग से काम करें, क्योंकि यदि आप अपनी तरफ से कोई विवाद बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहां से हानि हो। तो पैतृक संपत्ति के मामले में आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि आर्थिक मामलों में भी समय काफी प्रतिकूल ही एक तरह से मैं कहूंगा, क्योंकि अचानक धन हानि का योग बन रहा है। व्यय जरूरत से ज्यादा हो सकता है और संभालना हो सकता है मुश्किल हो, और साझेदारों के साथ भी आपको सतर्क होकर के चलना है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए यह सप्ताह और बल्कि कुछ आने वाला समय भी अभी बहुत प्रभावशाली नहीं है। धीमे चलिए, सतर्क होकर के चलिए, सावधान होकर के चलिए और स्थिर होकर के चलिए। तो यह सलाह आपके लिए इस सप्ताह मेरी है। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो मीन लग्न के जातकों के लिए भी यह सप्ताह अचानक व्यय का बना हुआ है। हालांकि ऋण, रोग और शत्रु, इन 3 चीजों से आपको मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन धन हानि का योग बना हुआ है। एक प्लस पॉइंट लेकिन है कि यदि आप धन को किसी काम में लगाते हैं अधिक, तो आपकी प्राप्ति अच्छी होगी, यानी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होने का चांस इस सप्ताह काफी अच्छा बना हुआ है। किसी स्त्री वर्ग से आपको काफी सहयोग मिल सकता है इस समय। तो आप अपने, वैसे भी स्त्रियों का सम्मान सभी को करना चाहिए, आप भी करिए, लेकिन आपको सम्मान का लाभ इस समय बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो आप जो भी घर में स्त्रियां हों, बाहर आपके मित्र में हों, उनको आप
जो है प्रसन्न रखिए, कुछ गिफ्ट वगैरह उपहार वगैरह दीजिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा आप अपने जो पराक्रम है, आपका जो क्रोध है, जो एग्रेशन है, उसको थोड़ा सा नियंत्रित रखिए, अन्यथा कहीं वाद विवाद हो सकता है। विशेष करके जब आप यात्रा कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो वहां पर आपको चाहिए कि आप थोड़ा अपने एग्रेशन को नियंत्रित रखें, अन्यथा वह वाद विवाद आपको बहुत दूर तक परेशान कर सकता है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप आने वाले कल की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, लेकिन ज्योतिष कर्म पथ बताता है, और यही मेरा प्रयास होता है कि आप अपने कर्म को ठीक करें और आप सफलताओं को प्राप्त करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आने वाला समय शुभ हो, मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।